दोस्तों एक कल की लड़की ने भाई साहब कल की लड़की ने मास महाराजा अजय देवगन की मूवी औरों में कहाँ दम था का लग रहा है कि दम निकाल दिया। भाई साहब यहाँ पे इस क्लैश में कौन बनेगा विजेता। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका भाई औरों में कहाँ दम था और उलझ मूवी के हमारे एक और ज़बरदस्त से एपिसोड में। बेसिकली गाइज ये हमारा पहला ही एपिसोड है। कहीं ना कहीं आप लोगों को ये बात तो पता ही होगा कि इस वीक मिनी क्लैश हो रहा है। उसके अगले हफ्ते या फिर 15 अगस्त, उसके अगले हफ्ते तो नहीं, 15 अगस्त में बिग क्लैश हो रहे हैं। लाइक वेधा, तुम्हारा अक्षय कुमार की खेल खेल में, स्त्री 2, बाकी 3 साउथ की मूवी, वो तो खतरनाक ही क्लैश है। लेकिन गाइज उससे पहले हमें एक मिनी टीजर देखने को मिलेगा, यानी कि एक मिनी क्लैश यहाँ पे उलझ वर्सेस औरों में कहाँ दम था। औरों में कहाँ दम था जो कि गाइज रिलीज हो जाती 5 जुलाई को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों उस मूवी को आगे पुश कर दिया गया। किसके वजह से? यहाँ पे कल्कि के वजह से भी आप लोग कह सकते हो कि, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एग्जीबिटर्स थे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे यहाँ पे मेकर्स को कि बढ़ाओ आगे, क्योंकि कल्कि बहुत अच्छा हिंदी में बिजनेस कर रही है दोस्तों। मतलब पहले भी की थी, अभी भी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कह सकते हैं कि अभी एक ठहराव आ गया है बॉक्स ऑफिस में। डेडपुल और वॉल्वरिन की कमाई ठीक है, लेकिन ऐसा कोई मुझे नहीं लग रहा कि यार ये कोई अफेक्ट डालेगी। अब यहाँ पे औरों में कहाँ दम था का एडवांस का क्या हालचाल है, क्या एडवांस बुकिंग खुला या नहीं, उसके ऊपर बात तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आखिर किस जगह उलझ ने औरों में कहाँ दम था को बीट कर दिया है तो करेंगे बात। तो कीजिए ना लाइक सब्सक्राइब, ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पे हम लोग एडवांस बुकिंग के बारे में बताएं कि दोनों की एडवांस बुकिंग खुली है या नहीं, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो आज मंगलवार, कल बुधवार, फिर वीरवार, सिर्फ 3 दिन बचे हैं भाई। फिर जाके मूवी रिलीज हो जाएगी भाई यहाँ औरों में कहाँ दम था, फिर और उलझ, यानी कि अभी इसी फ्राइडे को। तो ऐसे में भाई एडवांस बुकिंग तो खुलनी चाहिए अगर हम लोग देखें, और ठीक ठाक इवन करोड़ों में एडवांस बुकिंग तो होनी ही चाहिए, नहीं तो हालत बहुत बेकार लग रहा है दोस्तों। अभी सरफिरा जो मूवी आई, उस मूवी की भी एडवांस करोड़ों में नहीं थी, तो यहाँ पे उसकी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हाइप चेक कर लेते हैं दोस्तों। हम लोग हाइप चेक करने के लिए IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड जो लिस्ट है उसके ऊपर निगाहें डालते हैं। तो ये फर्स्ट में खेल खेल में क्यों है भाई, खेल खेल में समझ नहीं आया भाई साहब, 23% के गाइस करीब 22.8%। फिर दूसरे में स्त्री, भाई अक्षय कुमार ने पहले ही स्त्री 2 को बीट कर दिया भाई, मतलब गाइस 18%। उलझ 16.3%। फिर फुटेज, फिर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, फिर आई हसीन दिलरुबा। भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई। यहाँ पे लक्की भास्कर 11-11, डबल स्मार्ट शंकर, ये इस 10 लिस्ट में दोस्तों औरों में कहाँ दम था अभी भी जगह नहीं बना पाई। आखिर इतना बुरा जो गाइज हाइप है वो कैसे हुआ भाई साहब। अजय देवगन को बिग बॉस में जाना चाहिए और कुछ ना कुछ गाइज काम करना चाहिए जिससे औरों में कहाँ दम था का दम दिखे, नहीं तो भाई ये मूवी कह सकते हैं कि लोवेस्ट से भी लोवेस्ट ओपनिंग दोस्तों ले सकती है। हालांकि अजय देवगन के फैंस मुझे लग रहा है कि इतने ईमानदार तो होंगे कि थिएटर में जाके अटेंडेंस लगाएंगे और कम से कम इतनी तो ओपनिंग दिलवाएंगे जिससे एक रिस्पेक्टफुल दोस्तों अमाउंट हमें लगे देखने में। क्योंकि गाइज अगर हम लोग मैदान की बात करते हैं तो उसकी भी बहुत लोवेस्ट दोस्तों ओपनिंग लगी थी। मैं अगर सही हूँ तो मेरे ख्याल से 7 करोड़ की तो गाइज शायद कमाई हुई थी मैदान की क्लैश के साथ। शायद मेरे ख्याल से उसके पेड प्रीमियर रखे गए थे और फर्स्ट डे मिला के दोनों मिला के 7 करोड़ हुए थे। जो पहला दिन था जो वो गाइज लगभग शायद मेरे ख्याल से 4.5 करोड़ था कुछ। तो अब यहाँ पे उससे कम ना हो जाए। सबसे जो गाइज जो कम कमाई है वो अक्षय कुमार की ही मूवीज़ दोस्तों अभी कर रही है ओपनिंग डे के दिन। मतलब सेल्फी 2 करोड़ 50 लाख रुपये, मिशन रानीगंज 2 करोड़ 75 लाख रुपये, और अभी सरफिरा 2 करोड़ 55 लाख रुपये। तो गाइज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर इस तरीके का हिसाब किताब रहा तो भाई साहब अनर्थ हो जाएगा गाइज, अनर्थ। तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे अक्षय कुमार को कुछ बड़ा गाइज कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे ये मूवी औरों में कहाँ दम था का दम दिखे। बहरहाल गाइज यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं औरों में कहाँ दम था का बुक माई शो इंटरेस्ट में क्या परफॉर्मेंस है, तो गाइज उलझ का आधा, भाई उलझ जब मैं चेक कर रहा हूँ तो कुछ 45,000 के दोस्तों करीब है, 45,000। जानवी कपूर की मूवी है, एक इम्प्रेसिव गाइज मुझे वो ट्रेलर लगा देखने में। लेकिन गाइज अगर हम लोग यहाँ पे औरों में कहाँ दम था का हाल चाल चेक करते हैं तो भाई साहब ये लगभग
25,000 आप लोग मान सकते हो, 25,000। हालांकि बुक माई शो में गाइज इसकी एडवांस बुकिंग खुल चुकी है, औरों में कहा दम था का। और अगर हम लोग सिनेपोलिक्स, नेक्सस, नवी मुंबई के गाइज थिएटर्स खंगालते हैं तो यहाँ पे भी खुल गए हैं शोज़। गोरेगांव में दोस्तों मूवी टाइम में खुल गए हैं, सिनेपोलिक्स भंडप में खुल गए हैं, यहाँ पे खंजूर मार्ग में भी गाइज खुल गए हैं। तो मुंबई में कई जगह इसके शोज़ खुल गए, लगभग 50-60 शोज़ तो खुले ही होंगे। वहीं दोस्तों दिल्ली में भी कई जगह इसके शोज़ खोल दिए गए हैं, इवन उलझ के भी शोज़ है, 1-2 गाइज खुले हैं। लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि यार एडवांस तो गाइज खुल चुके हैं, लेकिन क्या बुकिंग होगी? क्योंकि हमने अक्षय कुमार की मूवी का हाल देखा। अगर ये मूवी कल्कि के नेक्स्ट वीक आती तो मे भी शायद ऐसा हो सकता था कि सेल्फी से भी कम की ओपनिंग लेते हैं, यानी कि 2-2.5 करोड़ भी दोस्तों नहीं कमा पाती। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो अजय देवगन है उनकी भी एक मूवी ने बहुत लोएस्ट ओपनिंग ली थी। हालांकि वो वक्त अलग था, वो वक्त कोविड का दौर था और उस मूवी ने बहुत कम कमाई की थी। मैं नाम भूल रहा हूँ, आप लोग मुझे बताना। रनवे 34, हाँ याद आ गया। रनवे 34 की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो गाइस 3 करोड़। मैं तो भूल गया कि हाँ भाई अजय देवगन साहब ने भी दोस्तों बहुत लोएस्ट ओपनिंग दी है रनवे 34। हालांकि मेरे हिसाब से इससे भी कम हो सकता है दोस्तों, इसका रनवे 34 से भी कम। हालांकि वो वक्त अलग था, मतलब कोविड का दौर था, एक सीट खाली और एक में दर्शक ही बैठ सकते थे, ये आज़ादी थी। और कहीं ना कहीं दोस्तों उस मूवी का हाइप भी बहुत कम था। तो कहीं ना कहीं गाइज आप लोग कह सकते हो कि ये मूवी इससे कम ओपनिंग ना ले, और जो रिकॉर्ड अक्षय कुमार के सर में अभी सजा हुआ है 2.5 करोड़ की ओपनिंग, वो अजय देवगन के सर में ना आ जाए भाई, इस बात का डर है। बाकी तो उलझ की दिख तो रही है अच्छी है गाइज बुक माई शो में, वो सब चीज़ है, लेकिन इससे क्या ओपनिंग अच्छी लग जाएगी वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पे इस वक्त बुक माई शो, IMDb हर चीज़ उलझ की दोस्तों तरफ निगाहें कर रहा है। और मैं कहा दम था कि बुकिंग तो गाइस खुल गई है, लेकिन रिपोर्ट्स आने चालू नहीं हुए। देखते हैं कि वो जो 70 लाख रुपए की सरफिरा ने एडवांस बुकिंग की है, क्या ये उतना भी कर पाएगी या फिर मामला इसका 30-40 या 50 लाख रुपए रहेगा। डर का माहौल है गाइस। तो अजय देवगन के जो गाइस ट्रू फैंस हैं उनको मुझे लगता है कि इस मूवी को देखना चाहिए। नीरज पांडे की मूवी है, कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें गाइस स्पेशल होगा। क्या कहना है आपको बताना ज़रूर। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।